नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं अनिल। मैं आपको बताने वाला हूं चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.6 और 1.6 स्टार्ट करने से पहले उसके कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं, वो मैं स्टार्ट कर देता हूं। वो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं ताकि एक्सरसाइज आप आराम से कर सकें। तो गाइस, इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट में देखते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। रियल नंबर्स के ऊपर अगर कोई पावर लगी हो, पहले बता दूं एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। अगर कोई भी नंबर है, मान लो b, तो ये जो पावर होती है, जैसे मान लो अगर ये है नंबर 2 के ऊपर पावर है 4 की, तो ये होता है एक्सपोनेंट और इसे बोलते हैं बेस। इसे बोलते हैं बेस, इसे बोलते हैं एक्सपोनेंट, या फिर इसे हम पावर भी बोल सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये हो गया बेस और एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट। अभी हम बताते हैं पहली जो एडिटी है आपकी, पहला जो लॉ है a की पावर m एंड n टू a की पावर n इक्वल टू होता है a की पावर m प्लस n। ऐसे में एग्जाम्पल समझ लेते हैं। और गाइस, ये जो जितने भी मैं आपको लॉज बताने वाला हूँ, उनमें सब में a जो है 0 से बड़ा है और m और n ये दोनों क्या है, रेशनल नंबर है। m और n क्या है, रेशनल नंबर है, पॉजिटिव, और a भी आपका 0 से बड़ा है। तो गाइस, ये देख लेते हैं। अच्छा, ये m और n नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, ऐसा कोई जरूर नहीं है, लेकिन a जो है 0 से बड़ा रहेगा हमेशा, ये ध्यान रखना है। तो गाइस देखिए, मैं इसमें एग्जांपल लेता हूँ सबसे इजी वाला 2। मैं अगर 2 के ऊपर 3 की पावर रखता हूँ यहाँ पे, इंटू 2 के ऊपर रखता हूँ मान लो तो 4 की पावर, तो ये क्या होता है देखिए, मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये कितना बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। ये भी मल्टीप्लाई है बीच में, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा सकते हैं। तो ये होगा 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 कर सकता हूँ 2 की पावर 3। गाइस, ये वाला जो 7 कर सकता हूँ 2 की पावर 3 प्लस 4। तो ये क्या हो गया, ये वाला फॉर्म आ गया। देखो गाइस, 2 की जगह पे क्या है a, मतलब एक जगह पे क्या है 2, m प्लस n की जगह पे क्या है 3, m की जगह पे 3, n की जगह पे 4। तो ये हो गया a की पावर m प्लस n, मतलब 2 की पावर 3 प्लस 4। ये हो गया आपका प्रूफ। एक a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n। ये हमने एग्जाम्पल से देख लिया। अभी हम देख लेते हैं सेकंड आपका लॉ है a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू a की पावर m इंटू n, या इंटू मत दिखाओ यहाँ पे, ओनली एम लिखते तब भी चलेगा। तो गाइस, इसको मैं एग्जांपल से लेता हूँ। मैं अभी वाला लेता हूँ एग्जांपल 3 ले लेता हूँ बेस, इसके ऊपर पावर ले लेता हूँ यहाँ पे 2 और एक यहाँ पावर लेता हूँ 3। अब देखिए इसे क्या आता है, तो ब्रैकेट के अंदर 3 है, तो मैं क्या करूंगा 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। ये मैंने क्या किया, 3 की पावर 2 को ब्रेक कर लिया, ऊपर कितनी पावर है 3 की, तो मैं क्या करूंगा गाइस 3 इंटू 3, इसको 3 बार लिख लूंगा, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, क्योंकि इस पूरे को पावर कितनी है 3 बार पावर, तो मैं 3 बार लिख लिया सेम नंबर। अब बीच में मल्टीप्लाई लगा सकता हूँ यहाँ पे, तो ये क्या हो गया 3 की पावर 3 के ऊपर कितनी पावर आई, देखो 3 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6। तो मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 6। 3 की पावर 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 इंटू 3, इस तरीके लिख सकता हूँ, या पॉइंट ना दिखा के 3 की पावर 3 की पावर 2 इंटू 3 ऐसे दिखा सकते हैं गाइस। तो देखो ये सेम हो गया, a की जगह पे क्या है 3, m की जगह पे क्या है 2, n की जगह पे क्या है 3। तो ये क्या हो गया 3 की पावर सेम है 3 की पावर 2 इंटू 3, मतलब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये वाला नंबर भी, ये आपका जो लॉ है ये भी आपका प्रूव हो गया। ठीक है गाइस, अभी हम कर लेते हैं एंटिटी थर्ड। तो गाइस, थर्ड एंटिटी क्या है, a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल टू
ए की पावर m माइनस n। यहाँ पे m जो है हमेशा n से बड़ा रहेगा। मतलब अगर मैं ले लूँ इधर, मान लो मैं 5 ले लेता हूँ, 5 की पावर यहाँ पे ले लेता हूँ 4 और यहाँ पे लेता हूँ 5 की पावर 2। मतलब ये मुझे जो नंबर है नीचे वाला, ये जो पावर है, ये हमेशा क्या करना पड़ेगा, इससे छोटी लेनी पड़ेगी। m जो क्या होगा, हमेशा n से बड़ा होगा। ये पावर इससे हमेशा बड़ी होनी चाहिए ताकि वो माइनस करने पे नेगेटिव ना आए। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए इसके हिसाब से, ये आना चाहिए 5 के ऊपर m माइनस n, मतलब 4 में से 2 गया तो 2 आना चाहिए। देखते हैं क्या आता है। हम कर लेते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये क्या होगा 5 इंटू 5 2 टाइम। तो भाई देखो इस 5 से 5 कट गया, इस 5 से हमारा 5 कट गया, क्या रह गया, 2 बार 5 रहेगा तो 5 के ऊपर हम क्या लगाएंगे, पावर 2 की। अब देखो ये से लिख सकता हूँ 5 के ऊपर पावर क्या लिख सकता हूँ मैं, m माइनस n। m की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 और n की वैल्यू क्या है 2, 4 माइनस 2 हम इसे लिख सकता हूँ। देखो 2 को, ये आ गया ना, 5 की पावर 2 आ गया गाइस, 4 में से 2 गया तो 2 बचा। तो ये थर्ड आपका एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट प्रूव हो गया। अभी मैं कर लेता हूँ फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ले लेते हैं इसका फोर्थ लॉ। फोर्थ लॉ क्या बोल रहा है, फोर्थ लॉ बोल रहा है a की पावर m इंटू बी की पावर m इक्वल टू a इंटू बी की पावर m। यहाँ पे a और b जो बेस है वो अलग अलग है, लेकिन एक्सपोनेंट जो है दोनों का जो पावर है वो सेम है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर सेम पावर लगा सकते हैं, a की पावर लगा सकते हैं m। तो देखो मैं इसे देख लेते हैं प्रूव करके। मैं ले लेता हूँ ये a की पावर, a ले लेता हूँ 2 और b ले लेता हूँ 3। इसके ऊपर लेता हूँ पावर 4 की और यहाँ लेता हूँ पावर 3 की। देखो सेम नंबर मतलब यहाँ ले लेता हूँ मैं पावर 2 की पावर ले लेता हूँ। ठीक है गाइस। तो अब देखो, अब मैं इसके हिसाब से मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, ये हो जाना चाहिए 2 3 मतलब 6 की पावर, सॉरी मुझे सेम पावर लेनी है गाइस। तो 6 की पावर 4 यहाँ पे हो जाना चाहिए। देखते हैं ऐसा हो पाता नहीं हो पाता, करके देखते हैं। तो गाइस देखो 2 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो देखो गाइस इसको मैं ये लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, मतलब इस 2 को मैंने इसके साथ मिला लिया, फिर क्या किया, इंटू ये वाला 2 लिया और ये वाला 3 ले लिया, 2 इंटू 3, ये वाला 3, ये वाला 2 लिया और ये वाला 3 लिया, 2 इंटू 3, फिर ये वाला 2 लिया और ये वाला 3 ले लिया, 2 इंटू 3। तो गाइस ये कितना हो गया 6, और ये सेम टर्म कितनी बार है, 4 बार है, तो 6 की पावर 4। ये देखो गाइस हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह से अगर कोई भी नंबर होते हैं, 2 नंबर होते हैं, इनका बेस अलग अलग है और पावर अगर सेम है तो दोनों का मल्टीप्लाई करके पूरे की होल की पावर हम सेम लगा सकते हैं। ये हो गया आपका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फोर्थ नंबर वाला। अभी इसके बाद में 2 एक्स्ट्रा एक्सपोनेंट के लॉ हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो उसमें से 4 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हो चुके हैं, 2 एक्स्ट्रा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। जैसे कि एक है a की पावर 0 इक्वल टू 1। देखो हम इसे कैसे प्रूव कर सकते हैं, हमने एक लॉ पढ़ा है a की पावर m बटे a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n, जहाँ पे कि m हमेशा n से बड़ा होना चाहिए। तो देखो गाइस अगर मैं बोलूं a की पावर 1 इक्वल टू a होता है, ठीक है ना। जहाँ अगर मैं इसे ऐसे लिखूं a इक्वल टू a, ठीक है गाइस। अगर मैं इसके ऊपर पावर 1 लगा लूं दोनों तरफ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। a की पावर 1 अपॉन a की पावर 1, ये मैं इसको एक को इधर ले आया, क्योंकि देखो गाइस मैं इसको लिख सकता हूँ 1 इंटू a की पावर 1, ठीक है। a की पावर 1 अपॉन, इसको अगर नीचे लिया उधर a की पावर 1,
देखा रह गया, ये 1 इधर रह गया। अब देखो हमने ये वाले रूल से हमने क्या पढ़ा है, ए की पावर m बटे n, ए की पावर m बटे ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m माइनस n, मतलब इसमें से नीचे वाली पावर घटा देते हैं। तो अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा, मतलब एक अगर एक जगह लिखूंगा मैं, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 इक्वल टू 1, 1 में से 1 कितना बचा, ए की पावर 0 बचा, ए की पावर 0 इक्वल टू 1। मतलब कोई भी रियल नंबर अगर उसके ऊपर पावर 0 की तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। मतलब 2 की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी, मान लो 100 की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है गाइस, लास्ट आपका जो रूल है, लास्ट रूल है गाइस आपका ए की पावर m अपॉन n, इसको हम लिख सकते हैं nth रूट ऑफ ए की पावर होल के ऊपर m, nth रूट ऑफ a एंड होल की पावर n, ये लिख सकते हैं। या फिर हम इसे लिख सकते हैं nth रूट ऑफ a की पावर m, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, मान लो कोई नंबर है, या फिर इसे वैसे ही करता हूँ बिना एग्जाम्पल लिए भी। देखो गाइस, मैं इसको लिख सकता हूँ a के ऊपर m इंटू 1 अपॉन n। तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ, a के ऊपर m इंटू 1 अपॉन n, होल की पावर 1 अपॉन n। अब देखो गाइस, ये क्या होगा, होल की पावर 1 अपॉन n है, मतलब क्या हुआ, मैंने पढ़ा होगा अगर ये रूट 2 है तो मैं इसका मतलब क्या होता है, 2 की पावर 1 अपॉन 2 ये होता है। वैसे ही अगर यहाँ पर मान लो कोई नंबर है ये इस तरीके से nth रूट ऑफ a है, तो इसका मतलब क्या होता है, a की पावर 1 अपॉन n। तो इसका उल्टा भी यही होगा, मतलब अगर ये है तो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये चीज लिख सकता हूँ, ये वाली। तो यहाँ पर मेरे पास में यही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, a के ऊपर पावर m, पूरे के नीचे, पूरे के ऊपर क्या लगेगा, nth रूट लग जाएगा, a के ऊपर पावर m एंड होल का nth रूट। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इसको उल्टा लिख लूं, मतलब a की पावर 1 अपॉन n इंटू m, इस तरीके से कर लेता हूं, तो देखो क्या होता है गाइस। इसको मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं इस वाले रूल से ये लिख सकता हूं ऐसे, तो ये हो जाएगा a का nth रूट और इसके होल के ऊपर m। क्या है, मतलब ये हुआ कि a की पावर m अपॉन n है, तो उसे मैं nth रूट ऑफ a का होल का एक्सपोनेंट क्या होगा, m, या फिर nth रूट ऑफ a की पावर m। मैं इसका एग्जांपल लेकर दिखा देता हूं आपको छोटा सा। अगर 2 है और 2 की पावर है 4 अपॉन 3, तो मैं इसे क्या कर सकता हूं, मैं इसे लिख सकता हूं क्यू रूट ऑफ 2 होल की पावर 4, या फिर क्यू रूट ऑफ 2 की पावर 4। देखो गाइस, दोनों में आंसर किस तरीके से आता है। इसका मैं क्यू रूट नहीं निकाल सकता, लेकिन इसका अगर मैं काउंट करता हूं तो देखो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरीके से ये 2 बाहर आ जाएगा और अंदर रहेगा 2। ठीक है गाइस, और अगर मैं इसको करता हूँ 2, ठीक है, इंटू क्यू रूट ऑफ 2 इंटू क्यू रूट ऑफ 2 इंटू क्यू रूट ऑफ 2, तो ये क्या होगा, क्योंकि ये सेम नंबर है, इसका 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है और ये भी क्यू रूट है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, 3 की पावर आ जाएगी, क्योंकि सेम नंबर है, सेम नंबर का 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पूरे के ऊपर पावर 3 आ जाएगी, और ये हो जाएगा क्यू रूट ऑफ 2। तो देखो गाइस, 2 के ऊपर पावर हम क्या लगा सकता हूँ, 1/3 की
इंटू 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह गया ओनली 2 बाहर एंड क्यूब रूट ऑफ 2, ये इसका आंसर होगा। तो दोनों तरीके से आंसर सेम ही आ रहा है। इसका मतलब ये होगा कि अगर किसी रियल नंबर के ऊपर m/n है तो उसको या तो मैं nth रूट ऑफ a लगा के पूरे को पावर m लगा दूं, या फिर nth रूट ऑफ a की पावर m लगा लूं, बात एक ही, आंसर सेम ही आएगा। तो गाइस इसके बाद हम स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.6।